Hello friends, today we will discuss on the topic related on the area and major and minor segments, and last we will discuss on the major and minor sectors. And now what is the difference between segment and the sector? तो पहले मैं आप लोगों के लिए सीगमेंट्स और सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ कि सेक्टर कौन से होते हैं और सीगमेंट्स कौन से क्या कहलाएंगे सीगमेंट्स। तो देखो, एक सर्किल का अगर यदि हम लोग एक सर्किल के अंदर बात करें तो जिस सर्किल का सेंटर ओ है, इसकी रेडियसों के मध्य में जो इसका जो रिलेटेड जो एरिया है ये तो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और सर्किल के अंतर्गत इसकी किसी भी कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रिलेटेड जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? सीगमेंट। दैट इज कॉल्ड सीगमेंट। तो माइनर सीगमेंट और मेजर सीगमेंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो माइनर सीगमेंट क्या होता है? माइनर सीगमेंट्स कहलाएगा इफ ए सर्किल विच रेडियस इज आर एंड सेंटर इज ओ and this is the point on AB on the circumference and chord of AB, और this is a other points that is called C। इसको हम लोग C नेम दे देते हैं। देन तो माइनर सीगमेंट ये कहलाएगा कि इसकी जो कॉर्ड है AB क्या कहलाती है यहाँ पर? कॉर्ड। और ACB जो है ये आपकी क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आर्क। तो ये अपना जो रिलेटेड जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्ट है, ये जो शेडेड मैंने किया हुआ है यहाँ पर, शेडेड जो पोर्शन है अपना, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है माइनर सीगमेंट्स। क्या कहलाता है ये? माइनर सीगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सीगमेंट। अब इसके बाद में हम लोग मेजर सीगमेंट की बात करते हैं। मेजर सीगमेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेजर सीगमेंट्स के लिए देखिए, अगर यदि हम लोग माइनर सीगमेंट्स को हम लोग फाइंड करना सीख जाएं, माइनर सीगमेंट्स को अगर यदि हम लोग निकालना सीख जाएं तो इसके बाद में मेजर सीगमेंट्स को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी अकॉर्डिंग। कि अब देखो, इसमें जो मेजर सीगमेंट्स होगा वो क्या होगा? ये वाला पोर्शन मैं इसको स्टार से शेडेड कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टार से इसको शेडेड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा इसका? अब जो आपका ये जो शेडेड पोर्शन है ये कहलाता है इसका मेजर सीगमेंट्स, और ये क्या कहलाता है? माइनर सीगमेंट्स। अब इस वाले एरिया को कैसे फाइंड करेंगे? इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे देखो, सपोज करो मैं इस सर्किल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। इस सर्किल के एरिया से मैं माइनर सीगमेंट्स और जो अपना ट्राइंगल OAB है इसको मैं लेस कर दूँ। मैंने कंप्लीट जो एरिया है वो निकाल लिया, कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल। तो मैं सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस, मैं ट्राइंगल के और जो माइनर सीगमेंट है इसके एरिया को लेस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेजर सीगमेंट्स मिल जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट था कि जो मेजर सीगमेंट जो होता है वो सीगमेंट केवल कॉर्ड और जो आर्क के द्वारा जो रिलेटेड पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? सीगमेंट कहलाता है। लेकिन सेक्टर में दो रेडियस, किसी सर्किल की रेडियस और जो आर्क होती है उनके द्वारा जो रिलेटेड जो एरिया होता है, जो शेडेड पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। जैसे ये सर्किल अगर यदि ये होगा तो इसके अंदर इसके सेंटर O से अगर यदि हम दो रेडियस लेके चलें R, ये भी R, तो ये A, ये दो पॉइंट्स लेके चले तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है इसका सेक्टर। दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेक्टर के बारे में मैंने सेक्टर एरिया और आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए। अब हम लोग सीगमेंट्स वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए भाई, अब हम लोगों को क्या ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंतर्गत हम लोगों को कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और डिफरेंट वैल्यूज को लेकर हम लोग उनमें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए कुछ वैल्यूज की आवश्यकता होगी। जैसे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हम लोगों को एक सर्किल दिया गया है, एक सर्किल जिसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज द O,
ये लो भाई, ये हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर ओ ले लिया और इसकी रेडियस क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज द 10 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस ही है भाई इक्वल ही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये 10 हो तो ये 12 है या 11 है 9 है, नहीं है तो क्या ये दोनों रेडियस इक्वल होंगी। ये क्या हो जाएगा ए दैट इज बी। एक अदर पॉइंट हम लोग सी ले लेते हैं। इससे क्या है कि हम लोगों को जो मेजर और माइनर होता है उसमें डिफरेंट करने में आसानी होती है, क्योंकि हम जब यहाँ से बोलेंगे कि आर्क ऑफ ए सी बी तब तो अपनी ये वाली आर्क आएगी। अगर यदि हम यहाँ ये बोल दें कि आर्क ऑफ ए बी, तब देखो ये वाली भी आपकी आर्क ए बी है और ये वाली भी आपकी आर्क ए बी है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों ही आपकी आर्क हैं। लेकिन जब हमको डिफरेंट करना होता है तो ए पॉइंट से सी पॉइंट और सी पॉइंट से बी पॉइंट, ये वाली जो आपकी आर्क है यानी कि जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज जो आर्क है ये हम लोग लेके चलते हैं ए सी बी इस तरीके से। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बी सी ए, या तो आप ए सी बी लीजिए या फिर बी सी ए लीजिए, किसके लिए माइनर के लिए, है ना। तो मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है कि इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स ले लिए हम लोगों ने ए और बी। तो ये कह रहा है कि एक सर्किल जिसकी रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो और वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, यानी कि एक राइट एंगल यहाँ पर जनरेट करती है, सबटेंड करती है। तो ये राइट एंगल जब सबटेंड करेगी यहाँ पर, तो इसके द्वारा जो इसका रिलेटेड जो पोर्शन है उसको हमको यहाँ पर निकालना है माइनर सीगमेंट, यानी इसका जो रिलेटेड पोर्शन है सीगमेंट्स के लिए एक कोड ए बी होगी। ए बी क्या कहलाएगी कोड कहलाएगी। तो इसके द्वारा जो ये सीगमेंट है माइनर सीगमेंट है इसका हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो देखो सब एट द फर्स्ट, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गिवन में ले लेते हैं। गिवन में क्या है हमारे लिए, गिवन में हम लोगों को एक रेडियस दे रखी है एक सर्किल की जिसका सेंटर ओ है और रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल दे रखा है हमारे लिए। क्या दे रखा है राइट एंगल। हमको केवल माइनर सीगमेंट निकालना है ना, तो माइनर सीगमेंट्स हम लोग निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस साइन ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये लेस कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस जो अपना एरिया होगा जो राइट ट्राइंगल ए ओ बी है इसके लिए एरिया। राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो मैं इस पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 10 आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी। एंगल आपका 90 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 इंटू, अच्छा बेस क्या है यहाँ पर देखो ये आपका एक राइट ट्राइंगल है तो इसको इस तरीके से हम लोग जनरेट कर बना सकते हैं। तो ये भी 10 ये भी 10, ये आपकी ए बी हो गई है ना। तो आपकी बेस 10 है और हाइट भी क्या है यहाँ पर 10, दोनों क्या है 10 10 है। मैंने 2 से कैंसिल किया 5 टाइम और इसको 4 टाइम कैंसिल किया 2 टाइम, इनको 11 टाइम, तो ये हो गया अपना 1100 अपॉन 7 इंटू 2 14 माइनस ये क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा ये 50। तो अब इसको लेस करेंगे इसमें से और लेस करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सीगमेंट सॉरी है ना माइनर सीगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा अपना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 पुट करेंगे और एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया भाई। तो इस तरीके से हम लोग इसको सीगमेंट्स को सॉल्व करेंगे। आगे ये तो आपका फर्स्ट है
फोर्थ का। इसके बाद में एक बी आपको और ऑप्शन में दिया गया है, बी सॉरी क्वेश्चन और दिया गया है, एक बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो मेजर सेक्टर, इस आगे कह रहा है कि इसके संगत जो इसका मेजर सेक्टर है उसको डिफाइन कीजिए। तो इसमें मेजर सेक्टर भी हम लोगों को निकालना है। तो मेजर सेक्टर को आप लोग निकालोगे, मेजर सेक्टर इसको आप लोग डिफाइन करोगे कि मेजर सेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं मेजर सेक्टर के लिए।